मैं हूं वंदे भारतम का मंच। आज से बस कुछ दिनों पहले बिल्कुल अकेला था, बस साथ में एक जज्बा था और एक सपना था, देश भर से ग्रास रूट इनोवेटर्स को ढूंढने का। ऐसा लगता है मानो कल ही रजिस्ट्रेशन खुला था और आज क्लोज भी हो गया, और देखते ही देखते 25,000 से अधिक लोग मुझसे जुड़ गए। कुछ लोग सोचते होंगे कि क्या ही फायदा, सेलेक्ट तो चंद ही होने हैं, पर गलत है वो लोग, क्योंकि मेरा मंच रिजेक्शन का नहीं है, मेरा मंच है पार्टिसिपेशन का मंच। मैंने सिलेक्शन प्रोसेस ही ऐसी बनाई थी कि जिससे इनोवेटर्स का आत्मविश्वास बढ़े, उन्हें आवाज मिले, पहचान मिले। जो अब तक बड़े शहरों के पास था वो कॉन्फिडेंस मिले, वे भी IIM, IIT के एक्सपर्ट्स के सामने अपने आइडिया को रखे। वंदे भारतम पोर्टल के थ्रू 25,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस मेरे पास आए। हर एक में देश की किसी न किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, इनोवेटर्स की प्रोफाइल थी, इनोवेटर अपने आइडिया के बारे में क्या सोचते हैं उसकी वीडियो पिचेस थी, आइडिया के इर्द गिर्द की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और यहाँ तक कि पेटेंट्स तक की इन डेप्थ जानकारियां बटोरी गई। We are creating a world class beverage brand from the native region of Assam. मेरे इर्द गिर्द 100+ गिग वर्कर्स थे। उस टाइम पे मैं उनको काफी क्लोजली जान पाया कि उनका क्या जिंदगी है, मैं उसको समझ पाया कि मैं भी उनमें से ही एक था। नियोजेनटेक में हम आने वाले भविष्य को बना रहे हैं। आरटी उस भविष्य की पहली कदम है। यह इंसानों की तरह से दिखती नहीं है, बल्कि इंसानों से बात भी कर सकती है। फिर एनालिस्ट की डेडिकेटेड टीम में पहले हर एप्लीकेशन को मैन्युअली रिव्यू किया ताकि प्रक्रिया को ह्यूमन टच मिले। मल्टीपल राउंड्स की रिव्यू के बाद में से टॉप 1000 आइडियाज को सिलेक्ट किया गया। फिर दूसरे पड़ाव में सभी 1000 फाउंडर के साथ एक्सपर्ट्स की टीम के 10-10 मिनट्स के इंडिविजुअल इंटरैक्शन किए। मने देश ने 10,000 मिनट फेस टू फेस बात की नवीन आइडियाज के ऊपर, वो आइडियाज जो मिट्टी से आए थे। ये बहुत बड़ी बात थी। यहाँ सिर्फ बिजनेस नहीं, उनकी पर्सनल जर्नी, उनका कन्विक्शन, उनका पर्पस और उनका लॉन्ग टर्म विजन भी समझा गया। इसी प्रक्रिया से 1000 में से 200 आइडियाज को चुना गया। अब चुनाव और मुश्किल था, तभी एक्सपर्ट जूरी को इंट्रोड्यूस किया गया। ये IIMs, IITs, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बनी एक एक्सपर्ट जूरी थी, जिसमें 47 मेंबर्स थे। इस जूरी ने गूगल मीट के जरिए 200 इनोवेटर्स के साथ 30 से 40 मिनट की एक्सटेंसिव वर्चुअल इवैल्यूएशन प्रोसेस की। हर फाउंडर ने अपना विचार, प्रोडक्ट, आइडिया प्रेजेंट किया। इवैल्यूएटर्स ने हर आइडिया की डेप्थ में जाकर इनोवेशन, एग्जीक्यूशन, स्केलेबिलिटी और फाउंडर स्ट्रेंथ जैसे फैक्टर्स को ध्यान से असेस किया। और फिर आया दिन इंटरनल रिव्यू एंड फाइनल शॉर्टलिस्टिंग का। सभी 200 इनोवेटर्स की इवैल्यूएशन हिस्ट्री और जूरी का फीडबैक आखिरकार पहुंचा अडानी टीम के पास फाइनल इंटरनल रिव्यू के लिए। हर आइडिया को परफॉर्मेंस, पोटेंशियल, इनोवेशन क्वालिटी और वंदे भारतम के विजन के साथ जोड़ा गया, तोला गया और इस तरह से छाने गए टॉप 50 फाइनलिस्ट्स। सोचिए, 25,000 एप्लीकेशन से 50 तक का सफर, बारीक मूल्यांकन, परिस्थिति के हिसाब से आकलन। मैंने अगर किसी संपन्न कैंडिडेट के साथ सख्त पूछताछ की तो गांव की साधारण महिला के साथ संवेदनशीलता दिखाई। मैंने अगर पढ़े लिखे कैंडिडेट को 4 सवाल ज्यादा पूछे तो अंग्रेजी न समझने वाले अंडर कॉन्फिडेंट युवा से केवल बातचीत की, क्योंकि मेरी प्रोसेस का उद्देश्य रिजेक्शन नहीं था, हर आइडिया को गले लगाने का था। आइए सफर को आगे बढ़ाते हैं, बूट कैंप की ओर चलते हैं।